ये देखिए 2018 का मॉडल पेपर है यूपीटेट का पर्यावरण अध्ययन। आइए हम लोग इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, इसमें किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? इसमें होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सा है? एयरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप या उपर्युक्त सभी। कौन सा है? इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी होगा। एयरोसोल का कैन का उपयोग, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपर्युक्त सभी। इसका जो है पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए सभी जिम्मेदार हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? कॉपरलेक, जैट्रोफा, कैंडलनट ट्री, स्पर्शगंधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैट्रोफा। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसियम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तुलसी होगा इसमें। क्या हो जाएगा? तुलसी। हाँ, इसमें तुलसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या नल का पानी। तो इसे पीने योग्य पानी कहा जाता है। पीने योग्य पानी कहा जाता है। इसके बाद है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिया है ए 5 जून, बी 2 दिसंबर, सी 16 सितंबर और डी 11 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एस स्वामीनाथन एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। ये कौन से थे? कृषि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी कोयम्बटूर और डी देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। ये सही हो जाएगा आंसर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है शाकभक्षी, मृतभक्षी, मांसभक्षी या रसायनभक्षी। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतभक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले को कहा जाता है मृतकभक्षी। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर है, सप्तभौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? तो तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा मिलती है। भूतापीय ऊर्जा आंसर करेक्ट, ए नंबर करेक्ट है। अगला है, शौला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शौला, ए है हिमालय में, बी है पश्चिमी घाट, सी है पूर्वी घाट और डी है विंध्याचल में।
तो 16 घास स्थल जो है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी घाट में। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ये है ओककारे बेलूर, बी है नेलापट्टू, सी है कुंथनकुलम और डी है ये सभी। तो भारत के पेलिकन पक्षी इस सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, हर एक जगह पाए जाते हैं। अगला है, हाँ, इसको अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में कैडमियम या आर्सेनिक या पारा या फिर ये सभी नहीं, पारा जिसमें अधिक पाया जाता है उसको खाने से मीना माता रोग उत्पन्न होता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ओजोन परत भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, सी है मेहरचंद महाजन और डी है एस.आर. दास। इसका आंसर हो जाएगा ए, हीरालाल जेकानिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड मीन्स होता है विलुप्त होना। तो विलुप्ति के करीब जीव, ए। बी है नदियों में प्रदूषण, सी है घटता भूगर्भ जल स्तर, डी है विलुप्त के करीब। 138 का आंसर हो जाएगा ए, विलुप्त के करीब जीव। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हैं? मालिनी भट्टाचार्य, बी है गिरिजा दास व्यास, सी है रेखा शर्मा और डी है यास्मीन अबरार। 139 का सही उत्तर हो जाएगा रेखा शर्मा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए है संसद के द्वारा, बी है राष्ट्रपति के द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी है राज्यसभा के सभापति। 140 का सही उत्तर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए है 3rd, बी है 9th, 6th और 4th। तो बी 141 का संविधान के किस भाग? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 9th भाग में, 9वें भाग में। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, सी है शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी स्वशासन से हुआ है और 73वां संशोधन जो हुआ है वो ग्रामीण स्वशासन से हुआ है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि शासन विचार, विधि का विचार जो है स्विट्जरलैंड से लिया गया है या अमेरिका से या फिर इंग्लैंड या फिर आयरलैंड। तो विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग या फिर राष्ट्रपति? इसमें भारत का निर्वाचन आयोग कौन होगा? भारत का निर्वाचन आयोग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही जो होती है उसका प्रथम घंटा जो होता है उसे शून्यकाल या बी है सार्वजनिक काल, सी है विशेषाधिकार काल और डी है प्रश्नकाल। तो लोकसभा की जो कार्यवाही के प्रथम घंटे होते हैं उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। आगे अगला नंबर, वर्षा जल संग्रहण कहाँ है? वर्षा जल संग्रहण कहाँ है? ए है पानी का वितरण, बी है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, सी है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संग्रहण जो है 147 का आंसर हो जाएगा सी हो गया आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्री में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ए है बांदीपुर नेशनल पार्क, बी कार्बेट नेशनल पार्क, सी है काजीरंगा नेशनल पार्क, डी है गिर नेशनल पार्क। 148 का आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, आंसर नंबर सी। फिर निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ये है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, बी है उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, सी है अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, डी है उपभोक्ता उत्पादक और अपघटक। 149 में जो क्रम है पारिस्थितिकी तंत्र का, पहले उत्पादक होगा उत्पादक उपभोक्ता, फिर तब होगा अपघटक। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा ए कार्बन डाइऑक्साइड। जी रहे 50। 30 प्रश्न पर्यावरण के, ये 2018 में यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।